नमस्कार। हम सी सेट के अंतर्गत जो बेसिक न्यूमेरिसी है उसके अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अनुपात, समानुपात और साझेदारी। तो इसी टॉपिक को हम देखते हैं कि इनके अंतर्गत क्या क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। वो तो हम लास्ट टाइम देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है वो, लेकिन इसके अंतर्गत जो बेसिक रहता है ना इसका, उसको हम पहले समझते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये जो टॉपिक है अनुपात, समानुपात और साझेदारी, तीन चीजें हैं इसमें। सबसे पहले हम पकड़ते हैं अनुपात को, है ना। तो अनुपात क्या होता है? दो समान इकाई वाली राशियों के परिणाम की तुलना, क्या करते हैं? तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। मतलब कोई दो राशि दिया गया है, दो संख्या दिया गया है, उनके बीच में जब हम अंतर संबंध को बताते हैं, उनके बीच की जो तुलना करते हैं वही अनुपात कहलाता है। इसका जो चिन्ह होता है ना, चिन्ह, इसको इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये अनुपात का चिन्ह है। और मान लेते हैं इसका कहने का क्या मतलब हो रहा है? दो समान इकाइयों वाली राशियों के परिणाम की तुलना, उन राशियों के परिणाम की तुलना को ही अनुपात कहते हैं। मान लेते हैं कि दो राशि है ए और बी, दो राशि हैं ए और बी, इनका अनुपात निकालना है हमें। तो सिंपली इसको हम ए अनुपात बी के रूप में लिख सकते हैं, है ना। इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, जैसे ए बटा बी, ये भी उसका अनुपात ही हो गया। इसमें ये जो पद है ना ए, इसको इस अनुपात का प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद, है ना। और इसको द्वितीय पद, इस अनुपात का द्वितीय पद कहते हैं, द्वितीय पद या अंतिम पद, राइट। इसको द्वितीय पद या अंतिम पद कहते हैं। और इसको ए जो है ना, इसको प्रथम पद भी कहते हैं और इसको पूर्व पद भी कहते हैं, है ना। ये है इसका। अब कैसे अनुपात निकालते हैं इसको भी सिंपली समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई कारखाना है, उसमें मान लेते हैं कि 100 लोग काम करते हैं। कोई कारखाना है, वहां पे 100 लोग काम करते हैं, जिसमें से मान लेते हैं कि 40 महिलाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, मान लो, है ना, लिख ही लेते हैं। है ना, प्रश्न है कि एक कारखाना है ना, एक कारखाना में 100 लोग कार्यरत हैं, जिनमें 40 महिलाएं हैं, समझ लेते हैं 40 महिलाएं हैं। ये ठीक है, महिला और पुरुष का पूछेगा, तो जिनमें 40 महिलाएं हैं ये बता दिया गया है। तो अब महिला और पुरुष का इसमें अनुपात पूछ दिया, तो महिला व पुरुष का अनुपात ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन आ गया और 4 ऑप्शन दे दिया। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आया, तो सिंपली हमें क्या करना होगा? ये जो 100 लोग कार्यरत हैं, महिला और पुरुष ही हैं इनके बीच, जिसमें से हमें पता चल गया है कि ये 100 है ना, इसमें 40 जो है वो है महिला, है ना। तो पुरुष कितने हो जाएंगे इसमें? 100 माइनस 40, मतलब 60 जो हो जाएंगे वो पुरुष हो जाएंगे, है ना। 60 जो हो जाएंगे वो पुरुष हो जाएंगे। वही पूछा है महिला और पुरुष का अनुपात, तो सिंपली महिला और पुरुष कितने हैं? 40 महिला हैं और 60 पुरुष हैं, इनका अनुपात ये हो जाएगा, मतलब 2:3। ये इस जो कारखाना है ना, वहां पे कार्यरत महिला और पुरुष का अनुपात हो जाएगा। अब आइए इसके अंतर्गत जो अनुपात है उसमें उदाहरण के तौर पर और क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि इसके अनुपात के प्रकार क्या क्या हैं, है ना। कुछ प्रकार हैं, उनको देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम अनुपात के प्रकारों की, है ना। तो अनुपात के प्रकारों में पहला आता है वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब
वर्गों का अनुपात, वर्गों का अनुपात, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि 3 और 5 का वर्गानुपात बताओ, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाना है इसको, सूत्र के हिसाब से रख देना है हमें, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर। सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, 3 गुना में 3 वर्ग है तो अनुपात 5 गुना में 5, मतलब 3 तिया 9 अनुपात 5 पंचे 25। तो 3 अनुपात 5 का वर्गानुपात क्या निकल गया हमारा, 9 अनुपात 25। अब आगे बात करते हैं वर्गमूलानुपात की, तो कहाँ गया, अब बात करते हैं वर्गमूलानुपात, है ना। अगर क्वेश्चन आ गया, सॉरी पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। वर्गमूलानुपात का सूत्र होता है करनी में ए अनुपात करनी में बी, है ना, ये राइट। अब इसका मान लो उदाहरण के तौर पर देखें कि क्वेश्चन आ गया कि 9 और 25 का वर्गमूलानुपात बताओ, है ना, 9 और 25 का वर्गमूलानुपात बताओ। तो इसका कैसे निकालेंगे हम, करनी में 9 डालेंगे, जैसा सूत्र है हमारा वैसे ही, करनी में 9 अनुपात करनी में 25, राइट। इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। इसका क्या निकलेगा, 3 गुना में 3 अनुपात 25 का 5 पंचे 25, ये है ना। तो सिंपली इनको बाहर निकाल देंगे, तो 3 अनुपात 5, ये हमारा वर्गमूलानुपात हो जाएगा, किस चीज का, 9 अनुपात 25 का। अब आगे देखते हैं घनानुपात को। तो घनानुपात जो है ना, उसका सूत्र है हमारा घनानुपात मतलब घन, तो ए की घन 3 और बी की घन 3, है ना, ए की घन 3 और बी की घन 3। अब इसका उदाहरण के तौर पर देखें, है ना, घनानुपात का हमने सूत्र देख लिया, ए की घन 3, है ना, एक घन, घन मतलब 3, है ना, उसका स्क्वायर में 2 आता है। तो अब इसका मतलब पूछ लिया कि क्वेश्चन कि 2 अनुपात 4 का घनानुपात बताओ, है ना, 2 और 4 का घनानुपात बताओ। तो सिंपली इसको सूत्र के हिसाब से रख देंगे हम, 2 की घन अनुपात 4 की घन, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 अनुपात 4 चौक 16, 16 चौक 64, है ना, ये हमारा इसका घनानुपात हो जाएगा। अब आगे देखते हैं घन मूलानुपात को। अब बात करेंगे हम चौथे नंबर में जो घन मूलानुपात है उसकी, है ना। इसका सूत्र होता है ये, ठीक, इसका सूत्र ये होता है। अब इस सूत्र के हिसाब से मान लो क्वेश्चन आ गया, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब मान लो सूत्र के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि 8 और 64 का बताओ घन मूलानुपात, है ना, घन मूलानुपात बताना है हमें, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो सिंपली इस रूप में इसको सॉल्व करना है, सूत्र के हिसाब से रख दो, घन मूलानुपात पूछा है तो 8 का ये और उसके बाद 64, है ना, ये सिंपली इसको आप सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 2 का ये 2 का बनता है घन, है ना, अनुपात ये 4 का, ये अब इसको सिंपली निकाल देना है हमें बाहर, वही पूछा है घन मूलानुपात, तो 2 अनुपात 4, ये हमारा 8 अनुपात 64 का घन मूलानुपात क्या निकल गया, 2 अनुपात 4। अब अंतिम में देखते हैं विलोमानुपात, क्या, विलोमानुपात विलोमानुपात
विलोमानुपात मतलब उल्टा विलोम, है ना, उल्टा विलोम। इसका सूत्र है 1/a अनुपात 1/b। अब मान लो क्वेश्चन आ गया 2:3 का विलोमानुपात बताओ, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करना है? हमें 1/2 अनुपात 1/3 सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। मतलब क्या हो गया ये, इसका मतलब क्या होता है 1/2 बटे 1/3, है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो 1/2 गुना 3/1 मतलब 3:2, मतलब है ना, ऐसी होगा ना 3/2, मतलब इसको हम अनुपात के रूप में लिखें तो 3:2 ये हो जाएगा 3:2। ये कुछ अनुपात के प्रकार थे। अब हम कुछ उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, साथ ही आप भी देखिएगा मेरे साथ में, उसके हिसाब से देखते हैं। उसके बाद फिर आगे हम समानुपात को रखेंगे, उसके बाद साझेदारी को, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको, राइट। अब मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि a अनुपात b का मान दिया है 1:2, है ना, और b अनुपात c का मान दिया है 3:4। तो a अनुपात c ज्ञात करें, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया और 4 ऑप्शन दे दिएगा तो इसको कैसे बनाएंगे? हमें पता है a अनुपात b क्या दिया है हमारा 1:2, है ना, और b अनुपात c का दिया है 3:4, और a अनुपात c का पूछा है, a अनुपात c का, तो a अनुपात c को निकालना है हमें, मतलब a/c के रूप में लिख सकते हैं इसको, तो a/b गुणा में b/c, राइट। अब इसको सिंपली मान रख देंगे हम, हमें निकालना है a/c, a का मान दिया है a/b में 1/2 गुना इसमें कितना दिया है 3/4, सॉल्व कर देंगे। कट रहा है क्या कहीं पे? नहीं कट रहा है, तो a/c क्या आ जाएगा 3/4 दूनी 8, मतलब इसको 3:8 के रूप में लिख सकते हैं, 8 है ना, 3:8 के रूप में a अनुपात c का मान कितना निकल गया 3:8। अब उसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो यही क्वेश्चन आ गया, सॉरी, है ना, ये तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं ऐसा, है ना, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो इसके लिए कुछ ट्रिक है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि a अनुपात b लिख दिए हम, गुणा करना है इनको सिंपली, है ना, तो इसके नीचे b अनुपात c ये लिख दिए, और हमें क्या निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो संख्या रहता है ना वो इधर भी आ जाएगा, इधर भी हमें ट्रांसफर करके उसी को लिखना है, क्योंकि हमें वहाँ पे संख्या नहीं पता है, राइट। फिर यहाँ पे जो संख्या है उसको यहाँ पे लिख देंगे और सिंपली गुणा कर देंगे, तो हमारा a अनुपात b अनुपात c निकल जाएगा। अब इसी के आधार पर हम इसको रख देते हैं मान को, सिंपली a अनुपात b में क्या दिया है 1:2, है ना, और b अनुपात c में उसके नीचे में जस्ट b अनुपात c में 3:4, तो ये जो 2 है उसको यहाँ पे लिख देंगे 2, ये 3 है इसको यहाँ पे लिख देंगे 3, गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और ये 3, और ये तीनों किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, क्योंकि 8 है, ये दोनों तो 3 से कट जाएगा, और ये 2 से भी काटेंगे तो ये तो नहीं कटेगा 3, तो इसका ABC का हमारा जो अनुपात क्या आ जाएगा 3:6:8। ये हो गया हमारा एक और उदाहरण देख लेते हैं। चालू है क्या? ये दिया है
ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर दिया है 3:4 और दे दिया है सी अनुपात डी बराबर 5:6, है ना। तो क्वेश्चन में पूछ दिया कि तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आ गया और 4 ऑप्शन दे दिया। तो इसको कैसे बनाएंगे, वही इससे पहले जो हमने ट्रिक अपनाया था उसी के आधार पर कैसे जो देख लेते हैं। ए अनुपात बी, है ना, उसके नीचे बी अनुपात सी, फिर उसके नीचे सी अनुपात डी, राइट। अब सिंपली यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसी को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे ये वाले लाइन है वहाँ पे भी इसको यहाँ पे लिखेंगे। वैसे इधर भी कर देंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे और गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, राइट। सिंपली अब मान रख देते हैं इसी के आधार पर। अभी वीडियो पोस्ट करके इसको बना के देख सकते हैं। तो देखते हैं, है ना। ए अनुपात बी क्या दिया है हमारा 1:2, है ना। बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 5:6, राइट। तो उसके बाद फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ 4, ये 5 और यहाँ पे 5, ये 3, राइट। गुणा कर देंगे इसको, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 अनुपात, है ना। 5 चौक 20, 20 दूनी 40 अनुपात, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 अनुपात, 5 दिया 15, 15 एकम 15, ये हो जाएगा। अब ये सभी किसी से कट रहा है क्या, मान लो ये सभी संख्याएं किसी से कटेंगी ना, तो उसको काटेंगे, उसके बाद फिर उसका अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 48 है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर संख्या से नहीं कट रहा है ना। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 15 है, 2 से काटेंगे तो 15 नहीं जाएगा 2 से, है ना। और 3 से अगर काटते भी हैं तो ये संख्या नहीं जाएगा 40। तो इस आधार पर इसका जो अनुपात है वो हमें ज्ञात हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मान लो कि एक प्रश्न आ गया कि ये प्रश्न है, यदि रुपए 45,000, है ना, यदि रुपए 45,000 को राम और श्याम, राम व श्याम यहाँ पे, है ना, के मध्य क्रमशः, है ना, क्रमशः 4:5 के अनुपात में बांटा जाना है, सॉरी बांटा जाना है नहीं, बांटा गया। तो राम का हिस्सा बताओ पूछ दिया, है ना। राम का हिस्सा बताइए, हिस्सा बताओ, मतलब राम को कितना मिला इसमें। ये क्वेश्चन आ गया कि यदि 45,000 है, उसको राम और श्याम के मध्य बांटना है, जिसमें राम को 4 और श्याम को 5 के अनुपात में बांटा जाना है। तो राम का हिस्सा बताओ, ऐसा राम का राशि बताओ, उसको कितना मिला। ये जो नाम है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, अपने उम्र के हिसाब से भी रख सकते हैं, जो भी आप चाहें। मैं तो अपने हिसाब से रखा हूँ। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। और कुछ 4 ऑप्शन दे दिया गया है ना, ABCD जो हमेशा पूछता है, मतलब आ गया। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो 4:5 में बांटना है, मतलब 5 4 9 के हिसाब से। और कितना है 45,000, है ना। तो 9 का मान हमें कितना मिला है 45,000, तो 1 का मान कितना निकलेगा, एक अनुपात का मान, तो 45,000 अनुपात बटे 9 अनुपात, यही मतलब है। तो 5,
है ना, 9×5 = 45, 000, मतलब एक अनुपात का मान हमें कितना मिल गया, 5000। अब एक अनुपात का मान हमें 5000 मिला है, तो राम का मिला है 4, तो 4 का निकाल देंगे। तो 4 का कितना हो जाएगा, 5000 गुना 4, 5 चौक 20, मतलब 20000। ये राम का हिस्सा हो गया। श्याम का पूछेगा तो 5 से कर देंगे गुना 1000 5000 को, है ना, तो ऐसा बनेगा। ऐसे ही और देखेंगे अगले वीडियो में। मेरा और खुद का पढ़ने का समय हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे जो वीडियो होगा उसमें समानुपात और साझेदारी को देखेंगे, फिर उसके बाद यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उनको देखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।